चलो ध्यान दो। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा की प्रबलता। तुम लोग को एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में समझा दिए हैं। अब इधर ध्यान दो। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब होता है कि हर एक सेकंड में, यानी प्रति एकांक समय में जो किसी भी तार में जो भी धारा प्रवाहित होगा, यानी जो भी आवेश प्रवाहित होगा, वो कितना प्रवाहित होता है, यानी उसी की मात्रा को क्या कहते हैं रे? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। जैसे ऐसे समझ, जैसे मान लो कोई दूर का पाइप है, ठीक है, समझ रहे बात को? इसमें से पानी जा रहा है, तो इसमें से जो पानी जाकर इसमें से ही पानी जा रहा है ना, तो सबसे ज्यादा पानी किसमें से जाएगा? इस छोटा वाला पाइप में से, छोटा मुंह वाला पाइप से कि बड़ा मुंह वाला पाइप से? अरे पानी सबसे ज्यादा कहने से निकलेगा रे? बड़ा मुंह वाला से निकलेगा ना, निकलेगा। तो इसका मतलब जब बड़ा मुंह से पानी ज्यादा निकल रहा, मतलब पानी की प्रबलता ज्यादा हो गया, पानी की प्रबलता। ये छोटा मुंह से कम निकल रहा था, यहाँ पानी की प्रबलता कम था। उसी प्रकार से तू लोग समझना, ऐसे समझ। जैसे तू लोग देखा होगा कि एक छोटा सा बल्ब जलाना है तो पतला तार से भी जला देते हैं बल्ब, लेकिन फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मोटा तार लगता है। क्यों? क्योंकि उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज ज्यादा चाहिए, मतलब उसको विद्युत धारा का प्रबलता उसको ज्यादा वाला चाहिए, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो मोटा तार लगाते हैं। बात तो समझ रहा है? तो बस वही है विद्युत धारा की प्रबलता, यानी प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा के क्या कहते हैं रे? प्रबलता कहते हैं। क्या बोले हम? प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों के मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, है ना? अब सोचो कि अगर ऐसा नहीं होगा, मान के चलो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आप पतला तार लगा दीजिएगा फ्रिज में तो आपका तार जल जाता है, ज्यादा लोड, क्योंकि उसका प्रबलता उसको ज्यादा अच्छी चाहिए, और तुम उसको छोटा मुंह वाला दे रहा है। जैसे मान के चलो कि पानी, अगर इसमें से हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, छोटा पाइप आगे लगा हुआ है, तो प्रेशर से तो फट ही जाएगा ही, फटेगा ना रे, पर इसमें ना फटेगा। उसी प्रकार से पतला तार लगाएंगे तो फ्रिज में वो काम कर पाएगा? उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए ना, तो उसको जला नहीं देगा, गला देगा तार को। इसीलिए उसको मोटा तार चाहिए। कैसा तार चाहिए? ताकि उसको विद्युत धारा का प्रबलता उसमें अच्छे से आ सके, मतलब खूब ज्यादा मात्रा में आवेश बह सके, ताकि उसको जितना चाहिए उसको मिल जाए। समझ गया बात को? तो वही कहता है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो दिक्कत है। अच्छा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं? हाँ, तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा को हम I से, कैपिटल I से सूचित करते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत धारा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? I। क्या बोल रहे हैं? तो विद्युत धारा यानी I बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या निकल के आएगा? तो क्या पढ़ाएंगे? प्रति एकांक समय। प्रति का मतलब यही ना होता, बटा 2/3, 2/5 ऐसे लिखा थी, यही ना प्रति है। तो प्रति एकांक समय में, यानी कि प्रति एकांक समय में, तो प्रति एकांक समय यानी समय नीचे आएगा ना, तो प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा का, आवेश तो यानी आवेश ऊपर आएगा ना, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आवेश को हम क्या बोलते हैं? Q। और समय को क्या बोलते हैं? T। यानी I बराबर क्या हो गया? Q/T। I बराबर क्या हो गया? Q/T। गुड। यानी सर हमारा हो गया I बराबर Q/T। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया। हाँ, I बराबर हो गया है Q/T। कितना आसान है नहीं? प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। अब हम इसकी एसआई मात्रा की अगर बात करेंगे, किसकी?
तो विद्युत धारा की अगर हम SI यूनिट यानी SI मात्रा की अगर हम बात करेंगे तो आप समझना बात को प्यारे बच्चे। अभी हम क्या बोले थे, I बराबर क्या हो गया Q/T, और Q का SI मात्रा क्या होता है कूलाम। Q बोले तो आवेश, आवेश का SI मात्रा क्या होता है कूलाम। हिंदी में लिखते हैं कूलाम। क्या होता है कूलाम। और T यानी समय, और समय का SI मात्रा क्या होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। यानी इसको C से बोलेंगे, इसको S से। किसके इससे, यानी C/S यानी कूलाम बटे सेकंड। और इसके बारे में जो बता रहा था ना उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था एम्पियर। वैज्ञानिक का नाम था एम्पियर। होशियार था, वो कहा क्या ना कि इसका लम्बा अपने नाम पर रख दिया, बोला हम इसको क्या बोल देंगे एम्पियर। क्या बोल देंगे रे एम्पियर, जिसको हम A से सूचित करते हैं, कैपिटल A से। किससे A से। यानी मान के चलो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा, कभी अगर विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कुछ एम्पियर ना दे, कूलाम बटे सेकंड, तो क्या नहीं मार के आओगे, अरे नहीं मार के आओगे, मार के आना। तो फिर एम्पियर भी मार के आना, ठीक है ना। एम्पियर देगा तो एम्पियर मार के आना। इसको एक तरीके से आप लिख सकते हैं C ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। समझ रहे बात को। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये सब चीज को, ये सब बेसिक चीज है, तू लोग पहले से पढ़ा चुके हैं, पता है, समझ गया। अब तू लोग हमको बताओ कि अगर इस पे तू लोग को न्यूमेरिकल दे देगा बनाने के लिए, है ना, तो क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा आ जाता है ना। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा दे देगा छोटा छोटा सवाल न्यूमेरिकल टाइप के, और आपको क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा। तो इसको फार्मूला जो है ना, आप जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना, बेसिक एकदम अच्छे से माइंड में रखा करो, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा I बराबर Q/T। Q बटे T। यानी एकरा पर अगर तुमको कोई क्वेश्चन दे देगा तो बना लेगा। जैसे चलो क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोग को। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, क्या देगा, मान लो कहेगा कि कोई चालक तार है ना, यानी कोई भी चालक तार है, कुछ टाइम दे देगा तुमको, कहेगा किसी चालक तार से, किसी चालक तार से कुछ टाइम दे देगा, चाहे 10 सेकंड दे, 20 सेकंड दे, 50 सेकंड से, है ना, कुछ टाइम ले लेते हैं। किसी चालक तार से मान लो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कुछ आवेश प्रवाहित होगा। जैसे मान लो 5 सेकंड में 50 कूलाम, C बोले तो कूलाम, 50 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। तो कहेगा ना प्रवाहित होता, तब पूछेगा तुमसे क्या बोलेगा, बोलेगा कि तो विद्युत धारा की प्रबलता बताओ। विद्युत धारा की प्रबलता, हाँ, तो विद्युत धारा की प्रबलता बताओ। क्या तुम लोग बता सकते हैं इसको, इसमें डालो तो विद्युत धारा की प्रबलता बताओ। तो देखो एकदम आसान है ना। क्या बताना है रे, विद्युत धारा की हमको प्रबलता बताना है। पहले चीज है कि तुमको दिया क्या क्या गया है, लॉजिकली समझना है कि दिया क्या है। तो सर दिया है हमको, सर सेकंड दिया है यानी कूलाम, यानी कि सर टाइम दिया है, और कूलाम आवेश दिया है ना, यानी कूलाम दे दिया, आवेश दे दिया है। यहाँ यानी कि टी दिया है, यानी समय दिया है ना, टी यानी समय दिया है, ब्रैकेट में लिखना है। चल, और हमको क्या दिया है सर, क्यू दिया है, यानी कि आवेश। क्या दिया है आवेश हमको दिया है, ठीक है ना। टी कितना दिया है, समय 5 सेकंड, और आवेश कितना दिया है रे 50 कूलाम, 50 कूलाम। क्या निकालना है हमको, विद्युत धारा की प्रबलता यानी आई निकालना है। क्या निकालना है हमको, आई निकालना है। आई बराबर क्या बताए अभी, आई बराबर Q/T। Q/T। Q कितना दिया है 50 कूलाम, तो 50 रहेगा ऊपर। T कितना दिया है 5 सेकंड, कट गया, कितना आ गया 10। आई बराबर आ गया 10। 10 कौची, आई विद्युत धारा है ना, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है एम्पियर। क्या होता है 10 एम्पियर। यहाँ लिख देंगे एम्पियर, इन शॉर्ट में ए लिख देंगे, जिसको ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं लोग, एम्पियर लिख सकते हैं। सिर्फ ए भी लिखेंगे हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ला हो गया, समझ में आया बात कुछ, तो इस तरीके से देखा तो बना लेगा तू लोग। आप समझ, अभी तू लोग को हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे जरा, अभी तू लोग को हम बता रहे थे जैसे कि सर आई बराबर होता है Q/T, पता नहीं होता है। तो
आई का ऐसा मात्रा क्या होता है, आई का ऐसा मात्रा यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। और क्यू यानी आवेश का ऐसा मात्रा क्या होगा, कूलाम्ब। कूलाम्ब। और टी यानी समय का सेकंड। सेकंड। तो तुमसे पूछे कि बता 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, पूछ लेगा कभी 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो यहाँ 1 लगा, तो यहाँ भी 1 लगा और यहाँ भी एक। अब पूछेगा 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ऐसा पूछ देगा आपसे कि 1 एम्पियर हम किसको कहते हैं, 1 एम्पियर किसको कहते हैं। इसके पहले तुम लोग हम बताए थे, ये वाला याद होगा, V बराबर W बाई W बाई बदल थे, क्या बताते अभी हम, V बराबर W क्या बताते हैं। अरे यार विभव का परिभाषा क्या दिए थे, V बराबर 1 जूल। अरे बेवकूफ है का, हम क्या पता, भी ना होगा सर, V बराबर W बटे V होगा, नहीं तो ये बताते 1 V बराबर 1 जूल बराबर ये है बटा 1 कूलाम्ब। यार लड़का समझ में नहीं आता, मतलब तुम लोग को अभी पढ़ा है भूल के तुरंत भर में, यही ना है सर, आप कुछ क्या लिखा है पढ़ तो सही से। इसका सर V बराबर W बटा क्यू है। अब वही तो पूछ रहा तुमसे कि यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, क्या होता है, तुम लोग खाली क्यू क्यू यू क्यू कर ले हैं, एग्जैक्ट बताने में डर लगता है। तो V बराबर बता थे W बाई क्यू, अभी तुम लोग बता थे कि V यानी क्या, V यानी कि ये होगा, अरे आवेश विभव था, ही आवेश था कि विभव था। आज W से क्या था कार्य, Q से क्या था आवेश, तो बोले थे क्या बोले थे अभी, Q यानी कि 1 कूलाम्ब, अब बोले थे यहाँ पर तो क्या ऊपर से 1 जूल, और इसको 1 भी था ना, तो V यानी विभव, विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट ही होता है, यानी 1 V 1 बोले थे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो बोले थे कि 1 कूलाम्ब आवेश को यानी 1 कूलाम्ब आवेश, 1 कूलाम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। वही यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ क्या है 1 सेकंड है और 1 कूलाम्ब है, यहाँ पे क्या है 1 एम्पियर है, तो पूछेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड है ना, तो बोलना कि 1 सेकंड में किसी चालक तार में, 1 सेकंड में किसी चालक तार से अगर 1 सेकंड में अगर किसी चालक तार से 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहते हैं। याद रहेगा तुम लोग को, क्या बोले कि 1 सेकंड में किसी चालक तार से 1 कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, तुम लोग लिख लेना इसको, ठीक नहीं लिखवा रहे तुरंत मेरा मतलब तुम लोग खा पी के एकदम अचा जाता है, बराबर कर जाता है ना। यहाँ चलो इधर ध्यान दो, अब जो पढ़ाएंगे ना वो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, VBI जिसको बोल सकता है तुम लोग, ओम का नियम, किसका नियम है, ओम का नियम, एग्जाम में पूछता है ओम का नियम, बड़ा ही जबरदस्त है, काफी आसान है ना, ध्यान से बस समझना है कि ओम का नियम। सबसे पहले बात करेंगे कि ओम का नियम कोई तो दिया होगा, तो ओम का नियम जो वैज्ञानिक दिया था उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था इसका, का नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। कभी तो दिया होगा ना, कब दिया था, तो 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में दिया था कौन चीज, ओम का नियम, कौन दिया था, जॉर्ज साइमन ओम। तो कभी एग्जाम में पूछता है आपसे, पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं, या पूछ देगा कि ओम का नियम क्या है ना, या पूछ देगा कि ओम के नियम को परिभाषित करें, ओम के नियम को परिभाषित करें, तो एकदम आसान है। ओम के अकॉर्डिंग, अभी वाला ओम मत समझ आना, शंकर भगवान वाला ओम, कौन वाला ओम जो होता है, ये वाला नहीं, ये ओम नहीं है, ये अलग ओम है, ठीक है ना, ये दूसरा ओम है, ये वाला ओम है, ठीक है, बताते हैं तो लेकिन कैसा होगा, यहाँ देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम साहब जी बोले थे कि अगर कोई चालक तार है, अगर उसके ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए,
तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा होगा और धारा प्रवाहित होने से जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो धारा और विभवांतर क्या हो जाएगा, दूसरे के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि तार में क्या परिवर्तन नहीं करना हमको, ताप परिवर्तन, यानी कि यदि ताप परिवर्तन न हो, यदि ताप परिवर्तन न हो, क्या बोलेंगे हम कि यदि ताप में परिवर्तन न हो, यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में न हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित, क्या प्रवाहित होगा चालक तार में, धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, धारा। और जब धारा प्रवाहित हो रहा है क्या होगा, उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, है ना। धारा प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। जब इतना लिख देगा ना तो 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर में आता है। ओम का नियम को परिभाषित करें, ओम का नियम क्या है, ऐसा करके आएगा। तो इतना लिख देगा, कितना ना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और बढ़ा के लिख देंगे तो फिर 3 नंबर भी हमको मिलेगा। कहाँ तक 3 नंबर मिलेगा दिखा देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा कर तो सिद्ध कर देंगे, प्रूफ कर देंगे तो हमको 6 नंबर मिल जाएगा, यानी बड़का वाला आ जाएगा। ठीक है ना, वो भी सब बता देते, इसको सिद्ध भी करेंगे अभी हम। ठीक है ना, पहले समझो क्या बोला, यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कौन, धारा ना, यानी आई ना समानुपाती हो रहा है किसके, उत्पन्न विभवांतर के, यानी आई और भी का तुलना हो रहा है। और समानुपाती का चिन्ह क्या होता है, ई वाला। और समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर आई बढ़ेगा तो विभवांतर यानी भी बढ़ेगा, अगर आई घटेगा तो भी घटेगा। जैसे तू गया दुकान में समोसा खाए, एक समोसा 5 रुपया के, एगो खा लिया तो 5 रुपया का बिल बन गया। दुकानदार को बोला भैया दूसरा समोसा दे दो, दूसरा समोसा लेगा तो 1 समोसा का 5 रुपया और बढ़ गया। फिर कहेगा तीसरा समोसा दे दो तो 5 रुपया और बढ़ गया। फिर कहेगा चौथा समोसा दे दो तो 5 रुपया और बढ़ गया, यानी 4 समोसा खाया तो 20 रुपया हो गया। तो समोसा बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, बोलो, यानी कि यही साथ साथ बढ़ रहा है दोनों। इसको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। और समानुपाती का एक और नाम होता है अनुक्रमानुपाती। और अगर यही अगर ठीक उसका उल्टा घटना हो जाएगा, उलट के आएगा, जैसे मान के चलो क्या कि हम जैसे मोटरसाइकिल निकाल लिए अब चल दिए घूमने के लिए, जैसे तो मोटरसाइकिल जा रहा था, दूरी तो बढ़ रहा है ना, दूर जा रहा था, दूरी नहीं बढ़ रहा है। बन्नी से मसौड़ी, मसौड़ी से पटना कहाँ घूम लिया, दूर बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ रहा है। तो दूरी बढ़ रहा है लेकिन घट कुछ रहा है, पेट्रोल। तब दूरी बढ़ेगा पेट्रोल घटेगा, तो दोनों में कैसा संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। यानी एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है। और अगर दोनों घटता तो समानुपाती, दोनों बढ़ता तो समानुपाती, एगो घटा एगो बढ़ा तो व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा हो गया। क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी समझा चुके हैं तुम लोग को, फिर भी बता दिए। यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आ रहा है हमारा आई और भी के बीच, यानी विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, यही ना हो रहा, आई समानुपाती भी। क्या हम आई समानुपाती भी को इसको उलट के तो ऐसे लिख सकते हैं कि भी समानुपाती आई, कोई दिक्कत है क्या, लिख ही सकते हैं। और आपको पता है कि जब ये सब समानुपाती चिन्ह हटेगा ना तो कोई कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट, यानी कोई नियतांक आएगा। क्या आएगा, तो हम कर रहे हैं भी जब ये हटेगा ना चिन्ह ये वाला समानुपाती का, तब बराबर के चिन्ह आएगा। क्या आएगा, बराबर के चिन्ह। और इसके जगह पे जो नियतांक आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, वो कुछ आएगा, वो आर आएगा। क्या आएगा, आर। और आई तो है ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। क्या लिख देंगे, और जब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं भी बराबर, हम इसको उलट के लिखेंगे तो हो जाएगा आई इंटू आर। आई इंटू भी बराबर क्या आ गया, आई इंटू आर आया। अब जरा इसको और आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ निकालना चाहते हैं, तो क्या निकाले सर, तो अभी आई निकाल लेते हैं। तो आर यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा भी के नीचे,
तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V V बटे R R होगा कि नहीं होगा? होगा। आज जरा सा और आगे अगर बढ़ जाएंगे तो अभी हम चाह रहे हैं कि R निकालें। क्या निकालें? तो I को भेजेंगे यहाँ तो V बटे I हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया रे? V बटे I। अभी बताते हैं कि R क्या है, टेंशन ना लो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से तीन फार्मूला निकला है अपने पास, निकला है नहीं निकला है? एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला निकल गया? 3 फार्मूला, ठीक है। अब अगर आप जो है, अब यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पर आर जो चिल्ला रहे हैं आर है क्या, तो अभी बताएं कि आर क्या है रे? जहां आर क्या है? जहां आर एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। नियतांक का मतलब होता है उसका मान बदलता ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो फिक्स डिपॉजिट है। क्या है? और आर को क्या कहते हैं? चालक तार का क्या कहेंगे इसको? इस चालक तार में आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? आर को चालक तार का प्रतिरोध। आर जो है वो क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है। नहीं, आर को चालक तार का क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक किसको दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना। अब बात आता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? आर है ना, यानी प्रतिरोध बोले तो क्या? आर है ना। आर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान से समझना चला, एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना? ये सब बता देंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ तक अगर तू लिख देगा, कहाँ तक? यहाँ तक कहते हैं तक, तो तुमको 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिखता कितना ना मिल जाएगा? 3 नंबर। लेकिन अगर मान के चलो बड़ा में आ गया, कहेगा सिद्ध कर, कहेगा ओम के नियम को सिद्ध करो, ओम के नियम को सिद्ध करो। तो सिद्ध करने के लिए काम बढ़ाना पड़ेगा ना फिर अपने को। हाँ, तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से शुरू करेंगे और हम अब यहाँ से क्या करेंगे? सत्यापन करेंगे। इसको क्या करेंगे? सत्यापन का मतलब होता है प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। और हम बता देते हैं कि प्रतिरोध का जैसा मात्रा होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे करके होता है। हाँ, ओम क्या होता है? ओम। तो ओम का सिंबल क्या हो गया? ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ गया? वो वाला ओम ना, ये वाला ओम यही बता रहे थे, ये वाला ओम नहीं होता है। ऐसा होता है, ऐसा। समझ गया बात को? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा बच्चा? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। एक होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक, उसका होता है ओम मीटर, वो भी बताएंगे आगे, ठीक है ना। अभी के लिए समझो कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। ऐसे यहाँ ध्यान से समझो, आर है ना, आर बराबर कुछ होता है वी आई। अगर कायदे से देखा जाए, यहाँ देखो, आर बराबर वी आई, तो भी का यानी भी बोले तो क्या? विभवांतर। विभवांतर का क्या होता है? ऐसा मतलब वोल्ट। और आई क्या है? विद्युत धारा। और आई को किसे मापते हैं? एम्पियर। तो वोल्ट बटे एम्पियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है? क्यों? कौन बताया इसके बारे में? ओम ही ना बता रहा है। इसको समझना अच्छा, ठीक ना। चल, अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम सिद्ध करेंगे, यानी कि सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे? सत्यापन। हट जाएगा क्या इसमें? नहीं हटेगा। एक फिर इसको उतार, फिर सिद्ध करवाते हैं। इधर पहले छाप, ठीक ना। छापो तो लोग अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करो। चलो देखो, अब हम इसको क्या करेंगे? ओम के नियम को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? सत्यापन। और सत्यापन करने से पहले हमको कुछ इसमें से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको लाना है भी लाना है, आई लाना है, आर लाना है। तो ऐसा सा सामान लेना होगा जो जिसमें ये सब आता हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमको लाइन पास करवाना भैया, लाइन का खेला है। विद्युत धारा आएगा कहाँ से? तो उसके लिए हमको बैटरी वगैरह चाहिए, सेल वगैरह चाहिए। तो हम सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? हम सबसे पहले सेल लेंगे। देखो, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम क्या लेंगे? सेल। तो यहाँ से ले लिए एक सेल इस तरीके से होता है, तुमको पता है ना। इसमें तार जोड़ दो। क्या जोड़ दो? तार। हाँ, इस तरीके से क्या जोड़ दो? तार। सेल से तार जोड़ा कि नहीं जोड़ेगा? हाँ सर, हम जोड़ेंगे। चलो, तार जोड़ दिए। अब यहाँ समझो, आपको पता है ना कि ये प्लस होता है और ये माइनस वाला भाग होता है ना सर। और यहीं पे लगा दे एगो स्विच, क्योंकि स्विच लगाना जरूरी ना है, तभी ना लाइन देना रहेगा, बंद करना रहेगा, तो आसानी से हम काम कर सकते हैं।
तो स्विच लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? स्विच लगा दिए। ठीक है, अब हम ये तार को आगे लेके जाते हैं। ये आगे गया है और यहीं पर इसी तार में जो तार जा रहा है यहीं पर लगा दे ए मीटर। क्या लगा दे? ए मीटर। अभी तो लोग ए मीटर दिखाए थे ना हम, ऐसे करके रहता है ए मीटर। बीच में क्या है? ए। क्या है? ये प्लस हो गया, ये कुछ हो गया माइनस। इसको बाहर निकालो, प्लस और माइनस वाला भाग है। क्या लगा दिए हम यहाँ पर? हम लगा दिए हैं ए मीटर। क्या लगा दिए हैं? ए मीटर लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ आगे जाने के बाद जो है हम इसमें वैसा तार जोड़ेंगे, है ना। चूंकि देख ए मीटर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको विद्युत धारा लाना है। आई का काम हो गया ना। अब बात आ रहा है सर कि हमको भी तो लाना है। क्या लाना है? भी। क्या लाना है? भी। तो भी यानी विभवांतर। और विभवांतर को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। कौन मापता है? यानी हमको यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगाना ही पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना। तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ लगाएंगे। देखिए इस तरह, क्योंकि वोल्ट मीटर को तुमको पता है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये तो श्रेणी क्रम में जुट गया ना रे। इसको जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऐसे रहेगा ओ, इधर दो और यहाँ पर लिखाएगा क्या है? भी। क्या लिखाएगा? कोई दिक्कत है? इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। तो हम लगा दिए हैं क्या? एक वोल्ट मीटर भी लगा ही दिए हैं। तो वहां से हमको भी तो प्राप्त हो ही जाएगा। यानी हम आई तो पकड़ लिए, भी काम कर लिए हैं। अब किसको करना होगा? आर वाला को। अब आर यानी प्रतिरोध। तो कोई यहाँ पर ऐसा चीज लगा दो, ऐसा पदार्थ लगा दो जिसका प्रतिरोध उच्च हो, प्रतिरोध हाई हो, मतलब गले नहीं। तो टंगस्टन, तुम लोग देखा होगा बॉल जो होता है, बॉल का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। या नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम का जो तार जो हीटर में लगता है, उसका प्रतिरोध उच्च होता है। अब प्रतिरोध उच्च होने से यह मतलब होगा कि उसमें बिजली जाएगा ना तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब आगे बढ़ने नहीं देगा, मान लो सपोज दैट कि कैसे जा रहा धारा, ठीक है, समझ रहा बात को। यहाँ से धारा जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है ना। करंट क्या हो रहा है? जा रहा है। और बीच में हम उच्च प्रतिरोध का कोई प्रोडक्ट लगा दिए हैं। अब यहाँ से धारा जा रहा है। अब यहाँ पर जाएगा, एकदम इसको रोकले रहेगा, इसको बढ़ ही नहीं देगा आगे। जब इसको आगे बढ़ने देगा तो ये क्या होगा? एकदम घुसिया करके लाल हो जाएगा। तो लाल होगा तो उसका फायदा हम लोग उठा लेते हैं, खाना में पका लेते हैं। कितना हीटर का तार लाल हो जाता है, लाल होता है ना। लाल होता है तो उस पर खाना पका लो, जो भी पकाना है तुमको, है ना। फायदा उठा लेते हैं हम लोग। तो ये प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? इसका उच्च होता है, जिसकी वजह से लाल हो जाता है। तो यहाँ पर वही सामान लगाना है जिसका प्रतिरोध उच्च हो। हम यहाँ पर नाइक्रोमे का तार लगा देते हैं। क्या तार लगा देते हैं? नाइक्रोम का ही तार लगा देते हैं। देखो नाइक्रोम का तार हम जोड़ देते हैं। चलो हम नाइक्रोम का तार जोड़ देंगे। किसका तार है? नाइक्रोम। ये है नाइक्रोम का तार। किसका तार? नाइक्रोम। आप बात कर लो कि बैटरी है ना सर, तो जब यहाँ पे भी स्विच बंद है, स्विच को ऐसे चालू करना है। चालू करेंगे मतलब ये सट जाएगा में, तो पास होने लगेगा नहीं होने लगेगा? बोलो धारा यानी करंट पास करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? स्विच का कुछ नाम दे दो, एस। क्या दे दो? स्विच का क्या नाम दे दिए हैं? एस। अब यहाँ से लाइन जाएगा, जैसे ही यहाँ मतलब यहाँ से आई जाना शुरू हो जाए, आई पर विद्युत धारा जाने लगेगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होने लगेगा तो यहाँ पर लगेगा कुछ ए मीटर। तो एकड़े में से घुस के ना जाएगा। जैसी धारा जाएगा तो ए मीटर जो है नाप लेगा कि कितना धारा बह रहा है। नापेगा ना कितना धारा इससे प्रवाहित हो रहा है। इसको मेजर करेगा कि नहीं करेगा? सर एकदम करेगा, करेगा ना। उसके बाद जैसे ही फिर यहाँ जाएगा, जैसे ही यहाँ से बढ़ेगा तो ये आगे जब धारा जाएगा तो यहाँ देखो समांतर क्रम में हम क्या लगा के रखे हैं? वोल्ट मीटर। क्या रखे हैं? वोल्ट मीटर। और यहाँ पर इसका नाम दे दो कुछ, इसका नाम दे दो पी। एक बिंदु पी है, कुछ है क्यू। क्या है? एक बिंदु, दो बिंदु है। और वोल्ट मीटर का काम क्या है? दो विभव के बीच के अंतर को माप लेता है, यानी विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। देखो यहाँ पर दो विभव है, एगो बिंदु ई है, एगो बिंदु ई है। दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को मापता है। तो अब यहाँ पर जैसी धारा आएगा
तो धारा को तो ए मीटर मापा, धारा को कौन मापा, ए मीटर। और धारा को ढकेलने का काम कौन करता है, वोल्टेज। कौन करता है, वोल्टेज। तो साथ साथ भी यानी यहाँ से चूंकि देखो बैटरी जो होता है हमारा क्या होता है, बैटरी जो सेल हमारा होता है, सेल जो होता है वो देता है 12 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का, सुना ना कभी तो लोग कितना वोल्ट का बैटरी होता है। तो वोल्ट भी तो जाएगा ना यहाँ से साथ में, हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बोलो। जाएगा। तो यहाँ से तो ये धारा को तो कौन मापेगा, ये मीटर मापेगा। लेकिन जो यहाँ वोल्ट गया तो धारा यहाँ तो जा रहा, तो धारा तो यहाँ नहीं बटेगा, धारा बटेगा क्योंकि श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में धारा यहाँ नहीं बटेगा। लेकिन यहाँ देख, जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा, वोल्ट, कौन जाएगा, वोल्ट। जैसे यहाँ पर वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज जाएगा तो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ देख जाकर के यहाँ पर देख एक विभव यानी एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, दूसरा बिंदु है। कौन सा बिंदु है, दूसरा बिंदु है। तो दोनों जाने के बाद क्या हो जाएगा, वहां पर जा करके क्या हो जाएगा, वो वोल्ट जैसे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पर वोल्टेज जाएगा तो हमारे पास क्या लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो इसको यहाँ पर जो भी दोनों के बीच में जो अंतर होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभव, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कर लेता है, वो माप लेता है। तो जो भी दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसको कौन नाप लेगा, विभवांतर नाप लेगा, यानी वोल्ट मीटर सॉरी वोल्ट मीटर नाप लेगा। कौन नाप लेगा, वोल्ट मीटर नाप लेगा। तो वहां से हमको भी प्राप्त हो ही जाएगा। प्राप्त होगा कि नहीं होगा, एकदम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना बात को। अब हम सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, जो जो सामान दिए ना पहले उसको लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखो जल्दी से। यानी कि आई को तो ई नाप लेगा और भी को कौन नाप लेगा, वोल्ट मीटर। कौन नाप लेगा, वोल्ट मीटर। तो फिगर बस इतने बनेगा, कुछ बनाना नहीं है, बस खाली लिख दो। जो जो चीज लिए है ना उसको लिखना। सबसे पहले हम क्या लिए हैं, सबसे पहले हम एक शुष्क सेल लिए थे। क्या लिए थे, सेल लिए हैं, एक शुष्क सेल लिए हैं, लिए कि नहीं लिए। और ये जो शुष्क सेल हमारा है, तो शुष्क सेल के बाद हम एक क्या लिए हैं, यहाँ पर देख ध्यान से, क्या लिए हैं, स्विच। क्या लिए हैं, स्विच। शुष्क एक स्विच एक शुष्क सेल है, क्या है, शुष्क सेल है। और एक स्विच है, क्या है, एक स्विच। और स्विच का क्या नाम दिए हैं, एस। हाँ, एक स्विच है, इसका नाम क्या दिया है, नाम एस नाम दिए हैं। उसके बाद हम क्या लिए हैं, एक ए मीटर लिए हैं, लिए कि नहीं लिए हैं। और क्या लिए हैं, एक वोल्ट मीटर लिए हैं, लिए हैं। तो लिखेंगे एक ए मीटर है, एक ए मीटर। और क्या है, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर लिए हैं। तथा और क्या लिए हैं, ध्यान से देख, ये एक ये हो गया, लिख दिया है, ये भी लिख दिए हैं। बच गया कौन, पी क्यू ना। आप क्या लिए बता, हम क्या लिए रे, पी क्यू। पी क्यू क्या है, ध्यान से देखो, पी और क्यू क्या है, तो नाइक्रोम है। क्या है, पी क्यू को हम एक नाइक्रोम का क्या ले लिए हैं, तार लेते हैं। क्या लिए हैं, नाइक्रोम के तार। हाँ, पी क्यू एक नाइक्रोम का तार था, पी क्यू एक नाइक्रोम का तार लिए हैं, लिए है ना। और लेकर के जैसा चित्र हम बनाए है ना, उसको चित्र के अनुसार सजा दो। क्या करोगे, हाँ, लिए हैं और चित्रानुसार सजा देते हैं। चित्रानुसार क्या करते हैं रे, यानी कि जैसे जैसे चित्र में हम रखे हैं ना, उसी इतना सारा सामान तुम ले लो और लेकर तो क्या कर दो, सजा दो। तो तुम उसका प्रक्रिया बता रहे हो ना, सिद्ध करके हम ऐसे से किए हैं, मतलब क्या कर दिए, इसको सजा दिए। क्या कर दिए हैं, सजा दिए हैं। अब इतना करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से स्विच को ऑन करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा। अब जो है, अब हमारा मेन काम है, जो जो हमको डाटा चाहिए हम सारा क्या करते हैं, ले चुके हैं। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। स्विच को क्या करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेगा तो धारा बहने लगेगा परिपथ में। ये परिपथ बना कि नहीं बना, तो धारा बहना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे, अब स्विच को ऑन करते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, बंद। ऑन करते हैं। अब बंद के मतलब बंद मत समझिए कि बंद कर दिली। अरे जब ये खुला है, एक जैसे ऑन करेगा तो ये सट जाएगा, तो मतलब ये मुंह बंद हो गया ना। अरे मुंह बंद होता है ना, लाइन पास होने लगेगा। इसीलिए ऑन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद। यानी स्विच को क्या कर रहे हैं, हम ऑन करते हैं। तो जैसे स्विच को ऑन करेगा तो धारा बहने लगेगा। बोलो जल्दी से, यानी परिपथ धारा बहने लगेगा। तो करते हैं तो परिपथ में क्या बहने लगेगा, धारा बहने लगता है। यानी परिपथ में जो है धारा क्या हो गया है, बहना शुरू हो गया। अब जैसी धारा यहाँ से बह करके ऐसे गुजरेगा, तो यहाँ पर पीछे में कौन बैठल है, पीछे में हाँ,
क्यों बैठल है? वोल्ट अरे 1 मीटर बैठल है। मीटर तो यहाँ से जो भी धारा बह करके जा रहा है उसको कौन माप लेगा? मीटर ए मीटर मापेगा। कौन मापेगा? ए ए मीटर मापेगा। एम्पियर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही बहने लगेगा तब ए मीटर, तब ए मीटर परिपथ में बहने वाले धारा को ए मीटर, परिपथ में बहने बहरा ना, परिपथ में धारा, बहने वाले धारा को क्या कर लेगा? ये मापेगा। मापेगा। धारा को माप लेता है। है। यानी जैसे यहाँ से धारा इसके पास दिया, किसके पास? 1 मीटर के पास। ए कौन मीटर। माप लिया इसको? ए मीटर उसको माप लिया। अब जैसे ही अब यहाँ से वोल्ट भी तो जा रहा है ना, साथ में वोल्टेज भी तो है। तो जैसे ही वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज को कौन मापेगा? वोल्टेज का जैसे यहाँ पर ए मीटर में जो है धारा को माप लिया गया, तब जो हमारा वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा? बिंदु P एवं Q के बीच जो उत्पन्न विभवांतर उसको माप लेगा। मापेगा ना? मापेगा। तब वोल्ट मीटर क्या करेगा भाई? तब वोल्ट मीटर हाँ, बिंदु P एवं Q के बीच उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा? यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। दो बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर को क्या कर लेता है? माप लेता है। माप लेता है। मतलब ये जो है ना इतना ही काम करना, ठीक है? क्या कर लेगा? ये माप लेगा, ठीक है ना? अब जब माप लेगा तो अब क्या करो? इतना ही काम करना था इसको। ये माप लिया। अब ये तो एगो सेल लिए थे, केगो सेल लिए थे। अब इसके जगह पे हम 2 सेल ले लेंगे। अब हम बार फिगर में 2 सेल लेके देखे थे नहीं ना रहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? तो अब कितना सेल लेंगे? एक की जगह कितना सेल लेंगे? 2 सेल। आप सोच के थे कि पहले से 1 बैटरी लगल था, अब लगा दिए 2 बैटरी, तो थोड़ा पावर बढ़ेगा ना, ताकत बढ़ेगा ना उसका। फिर लगा देंगे 3 बैटरी, तो फिर कुछ और चेंजिंग आएगा। फिर लगाएंगे 4 बैटरी, तो कुछ और निकल के आएगा पावर उसका, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम बारी बारी से कभी एक पे तो इसको करने के बाद इसको नाप लेंगे। जब नापाएंगे क्या? अब 2 सेल लगाएंगे, फिर नापेंगे, फिर 3 सेल लगाएंगे, फिर नापेंगे, फिर चौथा सेल लगाएंगे, फिर नापेंगे, 5वां सेल लगाएंगे, फिर नापेंगे। ऐसे करके बारी बारी से हम सबको क्या कर लेंगे? माप लेंगे। यानी कि अब जो हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे? आप 1 सेल के स्थान पर कितना सेल लेंगे रे? 2 सेल। कितना लेंगे? हम क्या बोल रहे हैं कि अब 1 सेल के स्थान पर 2 सेल लेते हैं। कितना सेल लेते हैं रे? 2 सेल लेते हैं। और जब 2 सेल लेने के बाद क्या करोगे? और पुनः हमारा जो ए मीटर है और जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके पठन को नोट करते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं और पुनः ए मीटर, मतलब पुनः मैंने दोबारा फिर से ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को माप लेते हैं, है ना? क्या करेंगे? फिर से जब 2 सेल लगाएंगे, ए मीटर पे कितना धारा आया है, वोल्ट मीटर पे कितना विभवांतर आ रहा है, उसको हम क्या कर लेंगे? फिर से माप लेते हैं। और अब इसी प्रकार बारी बारी से कितना सेल लेंगे? 3 सेल लेंगे, फिर 4 सेल लेंगे, फिर 5 सेल लेंगे, और तथा ए मीटर और वोल्ट मीटर पर पठन को क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब क्या बोलेंगे? अब तथा इसी प्रकार, नीचे दिख रहा है, तथा इसी प्रकार बारी बारी से तथा इसी प्रकार बारी बारी से क्या करेंगे? जल्दी बताओ। 3 सेल लेंगे, फिर 4 सेल लेंगे, है ना? बारी बारी से 3 सेल, 4 सेल तथा 5 सेल ले लेते हैं। क्या करते हैं? ले लेते हैं। और आप नीचे दिखेगा हैं? हाँ, ले लेते हैं तथा ए मीटर एवं वोल्ट मीटर एवं वोल्ट मीटर पर क्या करेंगे? ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को क्या करेंगे? माप लेते हैं। वोल्ट मीटर के पठन को माप लेते हैं, है ना? ए मीटर और वोल्ट मीटर के पठन क्या करते हैं? माप लेते हैं।
कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, जब इस तरीके से तुम मापोगे ना तो तुम पाओगे ना कि जो हम हर बार जो अलग अलग ले रहे हैं, है ना, हर बार तुमको V और I यानी V बटे I का जो अनुपात मिलेगा ना, हर बार समान मिलेगा, मतलब बराबर ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? बराबर। हाँ, हर बार तुमको क्या मिलेगा रे? बराबर। यानी उसका हम पाएंगे कि हर बार जो हमारा VI का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। हाँ, 1 मीटर वोल्टमीटर को माप लेते हैं। हाँ, तो हम पाते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पाते हैं कि हर बार V बटे I यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात समान होता है। क्या होता है जी? समान होता है। मतलब हर बार क्या हो जाएगा? ये समान हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। जैसे समझो इधर, जैसे मान लेते हैं हम ले लिए A मीटर। क्या लिए हैं? A मीटर है। क्या है हमारा? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है। कुछ हम मान लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम I का यहाँ पे कुछ मान लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कुछ V का ही मान लेंगे। अब यहाँ पर दोनों के फिर अनुपात निकल के आ जाएगा, V बटे I, फिर V बटे I, फिर V बटे I, फिर V बटे I। इस तरीके से हमारा मान निकल के क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे हम इसका कुछ एम्पियर में नापते हैं ना, तो 0. मान ले 1 एम्पियर, इसका मान ले 0.2 एम्पियर लेते हैं, 0.3 एम्पियर लेंगे, 0.4 एम्पियर लेंगे, और इसका 0.5 एम्पियर ले लेंगे। समझना, क्या ले रहे हैं? धारा, मतलब इतना धारा बह रहा है। मान के चलो कि A मीटर में A मीटर जो हमारे यहाँ से वोल्टेज जो गया था ये, ठीक है ना, वोल्टेज जो गया था, तो A मीटर कितना मापा? धारा 0.1 एम्पियर। कितना मापा? 0.1 एम्पियर। उसी समय जो वोल्ट था ना, वो कितना माप लिया? 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट मापा। तो देखो, जब एक मान के चल के हम एक बार नापे थे, पहला बार नापे तो हमको एम्पियर में आया कितना? 0.1 एम्पियर। अब वोल्ट यहाँ पे जो नापा, कितना नापा? 0.2 वोल्ट। तो यहाँ पर V बटा जो I आएगा, V बटा जो I आएगा, तो मतलब V ऊपर I नीचे, तो V कितना है? 0.2, I कितना है? 0.1। देख, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो 2/1 का मतलब क्या होगा? 2 ना खाली होगा। 2/1 का मतलब क्या होगा रे? 2/1 का मतलब सिर्फ 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। मान लें कि दूसरा कंडीशन हम चेक किए, फिर तो I बराबर I जो है दूसरा बार में कितना मापा? 0.2 एम्पियर। तो ये मान लेते हैं 0.4 वोल्ट माप दिया। कितना माप दिया? 0.4 वोल्ट। तो जब इसका निकालेंगे हम, क्या V और I का अनुपात निकालेंगे, तो देख 0.4 वोल्ट ऊपर है ना, तो 0.4 ऊपर हो जाएगा, अरे I नीचे है ना, तो 0.2 नीचे हो जाएगा। देख, दशमलव खत्म, I 2 दूनी के 4, तो कितना बचा? 2 ना। तो यहाँ भी कितना आ गया? हाँ सर, यहाँ भी हमारा कितना आया है? 2 ही आया है। कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। चल तीसरा कंडीशन चेक करते हैं। मान लेते हैं कि तीसरी बार में अगर हम मेजर किया तो हमारा एम्पियर नाप दिया कितना? 0.3 एम्पियर का नापा है A मीटर। तब वोल्ट कितना आ रहा होगा? तो मान लेते 0.6 वोल्ट आया। कितना आया? 0.6 वोल्ट आया। अब जब ये दोनों के हम अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ इसको ई वाला में देख, तो देख वोल्ट ऊपर है, तो 0.6 ऊपर और 0.3 नीचे। 0.3 एक दशमलव खत्म, तो 3 दूनी 6। यहाँ भी कितना आ गया? 2 आ रहा है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लें कि जब 0.4 एम्पियर था तो 0.8 वोल्ट आ रहा है। तो इसका अगर चेक करोगे तो 0.8 ऊपर है, 0.4 है ना नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 4 दूनी, यहाँ भी 2 आ रहा है। उसी प्रकार से 0.5 भी अगर लेते हैं तो यहाँ आएगा 0. नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.0 वोल्ट। इसको चेक कर, तो इसका निकालेंगे V बटे I, तो V यानी 1.0 बटा ये कितना? 0. देख, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट, तो ऊपर कितना बचा रहा? 10, नीचे कितना हो जाए? 5। 5 दूनी के कितना आ गया? देख, हर कंडीशन में 2 आया है कि नहीं आया है? हर कंडीशन में कितना आ रहा है? 2। एम्पियर यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, सब जगह कुछ अलग अलग है ना। वोल्ट भी अलग अलग है, लेकिन हर कंडीशन में VI का क्या है? अनुपात समान है। हम क्या बोले?
कि जब इस तरीके से तुम एक सेल, जब सोचो कि कभी एक सेल लगाए होंगे तो एक सेल में शायद इतना आया था एम्पियर, दूसरा का सेल लगाए होंगे तो इतना एम्पियर आ गया होगा, इतना वोल्ट आया होगा। तीसरा का बैटरी जोड़े होंगे साथ में, 3 बैटरी लिए होंगे तो इतना आया होगा एम्पियर धारा, अब वोल्ट इतना आ गया। इसी प्रकार से बढ़ते गया। लेकिन हर कंडीशन में इतना करने के बाद हम क्या बोलेंगे, जब इस तरीके से सबको चेक करते हैं बारी बारी से, तो हम पाते हैं कि हर बार V और I का अनुपात क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो देख सबका समान आ रहा नहीं यार, V और I का अनुपात निकाले ना यहाँ पर, सब में 2 आया नहीं है, मतलब क्या हो गया, समान। यहाँ से तो सिद्ध कर ही चुके हैं। बोलो कोई दिक्कत है तू लोग को? नहीं। अब हम इसको अगर ग्राफ पर भी लेके चलेंगे ना, कहाँ लेके जाएंगे, ग्राफ पर, तो ग्राफ से भी हम इसको दिखा सकते हैं कि जो हमारा I है इसको बाई एक्स पे रख दो। किसको पे रख दो, बाई एक्स पे। और जो V है इसको कहाँ रख दो, एक्स अक्ष पे रखो, है ना। यानी कि जब I को बाई एक्स में, कहाँ, देखो यहाँ पर कि जब I को बाई अक्ष में तथा V को कौन सा अक्ष में, बोलो, तुम लोग को नहीं पता है क्या ऐसा वाला चीज? हाँ सर। ये होता है सर बाई, ये होता है एक्स। और हम बाई को कहाँ, बाई एक्स पे किसको रख रहे हैं, आई को। यहाँ पर हमारा आई रहेगा और इस पे एक्स पे किसको रख रहे हैं, भी को। यहाँ हमारा भी रहेगा। क्या रहेगा, ये मूल बिंदु होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। इस तरीके से हम बराबर करके तू लोग पढ़ा है ना। हाँ। अब यहाँ पर आई को दर्शा दो। आई देख पहले कितना 0.1 है, 0.1 एम्पियर, फिर कितना 0.2, 0.2, फिर कितना 0.3, 0.3, फिर कितना 0.4, 0.4 वोल्ट में जो तो कितना 0.2, तो 0.2 वोल्ट, फिर है 0.4 वोल्ट, फिर है 0.6 वोल्ट, फिर 0.8 वोल्ट, ऐसे आगे भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? और जब सबको मिलाओगे बच्चा तो ये ऐसे मिलेगा, देख ऐसे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे से मिलेगा। सबका अनुपात समान है ना, ऐसे ही मिलेगा। और जब सबको ऐसे करके मिलाओगे, जब ऐसे खींचोगे ना इसको, जब एक सीधी रेखा निकल के आएगा, सीधी रेखा निकल, ये ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। यानी कि हम जब आई को बाई अक्ष में तथा V को एक्स अक्ष में ले करके अगर हम ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, है ना। बाई अक्ष में क्या किया, ग्राफ खींचा ना, बाई अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं तो हम क्या पाते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा, है ना, प्राप्त जो ग्राफ होगा वो कैसा प्राप्त होता है। देखो सरल रेखा प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा तुम, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, है ना। तो खींचते हैं तो हमें प्राप्त सीधी रेखा में प्राप्त होता है। और जब ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि विद्युत धारा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तब ना सब बराबर आ रहा था। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होता है। क्या होता है, समान अनुपात। हाँ, तो लिख देना कि इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा, जिसको मतलब आई है ना, विद्युत धारा बोले तो आई, विभवांतर बोले तो भी के समानुपाती होता है। ये ना सिद्ध करना था, भी बराबर आई आर जो था यहाँ पर, है ना, भी बराबर आई आर हमको ये लाना था। ठीक है, आगे नहीं आ गया, देखिए भी बराबर आई आर, यानी कि हमको क्या है, जब यहाँ पर आर निकालेगा तो भी बटा आई होगा, दोनों अनुपात में आएगा। और यहाँ पर हमको बेसिकली क्या बताना था, बेसिकली हमको इसको बताना था। किसको बताना था, इसको, यही नहीं बोला था कि यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होगा। आई भी समानुपाती है, यहाँ पे वही बात बोलना, आई भी समानुपाती है। तो सिद्ध करना, इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। जो सिद्ध कर दिया, इतना तू लोग कर देगा, तू लोग को 6 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया क्या, बोलो कोई दिक्कत है? इसको छापो से जल्दी से। और टाइम तो खत्म हो गया, थोड़ा सा और बाकी है। अच्छा उतारो, देखते हैं, पहले उतार इसको। चलो, तो लोगों का नियम पढ़ लिया, देख लिया कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, आएगा तो बना लेगा आसानी से। अब यहाँ देख,
चल अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। आर से सूचित करते हैं इसको। तो ये प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब ये एक प्रकार से विरोध करने का काम करता है। तो किसका? तो धारा का। किसका? धारा। विद्युत धारा को ये प्रतिरोध करने का काम करेगा, विरोध करने का काम करेगा। तो उसी को बोले प्रतिरोध। जैसा मान के चलो कि यहाँ पर ये कोई तार है, क्या है? तार, परिपथ है। इधर से मान के चलो कि धारा ऐसे जा रहा है, तो बीच में ऐसा कोई चीज रहेगा जो इसको जाने से क्या करेगा? रोकेगा। जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो इसी को बोलेंगे क्या हम? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। जो क्या करता है? धारा का विरोध कर रहा है, धारा का विरोध कर रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। देखो यहाँ से धारा बह रहा था ना, तो इसका ये क्या कर रहा था? विरोध, मतलब इसको जाने से रोक रहा था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा बात? और याद रखना कि जिस किसी भी पदार्थ का, है ना, जिस किसी भी पदार्थ का अगर प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, उसमें धारा प्रवाहित उतना ही कम होगा, मतलब सबसे कम धारा प्रवाहित होगा। और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा तो उसका धारा, उसमें धारा सबसे ज्यादा जाएगा। जैसे समझो बात को, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसको से अगर लाइन अच्छा से पास कर गया, तब शॉर्टकट में जिसको से लाइन एकदम खूब भन पास कर रहा है, मतलब ओकर प्रतिरोध कम है, तब ना धारा भन जा रहा है उसमें, एकदम अच्छा से जा रहा है, पास कर रहा है। और जैसे हम बोल देंगे क्या? लकड़ी, सूखा लकड़ी में लाइन आता है क्या? नहीं। इसका मतलब ओकरा में धारा प्रवेश नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। समझ रहा? लेकिन हम वही लोहा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोहा। तो लोहा को ऐसे तार में ठेकाओ तो भनाक से लाइन मारता है, क्यों? तो लोहा का प्रतिरोध क्या होगा? कम। ऐसा नहीं कि नहीं है, प्रतिरोध है लेकिन कम है। तो कम है, तो अगर मान के चल कि प्रतिरोध अगर कमजोर पड़ जाएगा तो धारा तेजी से आते रहेगा, धारा इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा ना, कुछ आगे ही बरियार रहेगा तो इसको टपने नहीं देगा यहाँ से। अगर ये कमजोर है तो पास तो करेगा ही। तो लोहा में है लेकिन कमजोर है, मतलब प्रतिरोध कम है, तो धारा थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है? अगर पूछेगा तुमसे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो बोलना चांदी। क्या बोलना? चांदी। यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि चांदी जो है ना, विद्युत का अच्छा वाला कंडक्टर है, अच्छा सुचालक है। चांदी जो है विद्युत का क्या है? अच्छा सुचालक है, यानी उसमें लाइन बहुत अच्छे से पास करता है। इसीलिए तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम। तो नोट में ये बात याद रख लेना, नोट में ये बात को तुमको याद रखना होगा कि चांदी का प्रतिरोध सबसे क्या होता है? कम। हाँ, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है और सबसे कम होता है चांदी का प्रतिरोध। इसीलिए तो चांदी का चालक सबसे अच्छा होता है, नहीं सबसे अच्छा चालक है। कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा कि सबसे अच्छा चालक किस धातु का होता है या किस तत्व का होता है, तो क्या बोलेगा? हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि चांदी जो है ना सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक कहो या सुचालक कह दो, सबसे अच्छा क्या है? चालक या सुचालक है ना, सबसे अच्छा चालक है। मतलब इसमें लाइन अच्छे से पास करेगा। तो तूने कहेगा तो घरवा में हमने सब लाइन का अच्छा सा पास कर जाता है, तो हमने घर में चांदी का तार काहे नहीं लगाते हैं? चोरी कर लेगा तो चोरी तो कर ही लगा ना, क्योंकि महंगा होता है। हम लोग का उस हिसाब से फाइनेंशियल इकोनॉमी सही नहीं है कि हम लोग चांदी का तार घर में लगा सकते हैं। चांदी की अंगूठी तो कितना का नसीब नहीं होता है, चांदी का तार कहाँ से लगाएगा? इसलिए हम लोग कॉपर का तार लगाते हैं। किसका लगाते हैं? क्योंकि कॉपर से भी अच्छा खासा लाइन पास करता है, उसका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन चांदी की अपेक्षा कम होता है। चांदी कॉपर से भी ज्यादा अच्छा सुचालक है बिजली का, ठीक है ना, धारा का। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम प्रतिरोध बता दिए। और प्रतिरोध है क्या आखिर बेसिक मुख्य रूप से? तो प्रतिरोध एक गुण है, प्रतिरोध एक गुण है। और एक होता है प्रतिरोधक। क्या होता है? हाँ, तो प्रतिरोधक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। कैसे? जैसे कि बोलेंगे हम बूढ़ा, तो बूढ़ा एक व्यक्ति है और बुढ़ापा क्या है? उसका गुण है। जैसे बोलेंगे बच्चा, तो बच्चा एक बच्चा हो गया, और बचपना उसका गुण हो गया। उसी प्रकार से प्रतिरोध और प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक एक पदार्थ हो गया और प्रतिरोध उसका गुण हो गया। समझ में आ गया तुम लोग को भी? और क्लास अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करना, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध हमारा है, ये प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ समझना ध्यान से। अब लिखेंगे हम कि प्रतिरोध
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहला ऐसा कौन सा चीज है जिसपे हमारा प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर। किस पर? पहला पॉइंट है तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, है ना, तार की लंबाई पर। यानी तार की लंबाई पर हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या करेगा? निर्भर करेगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर देखो इतना छोटा तार है, हम इतना बड़ा तार लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये छोटा तार है, ठीक, जो धारा यहाँ से जाएगा, जो भी धारा जाएगा तो उसका विरोध इतना ही तक न करे, इतना ही दूर तक न करेगा, क्योंकि तार इतना ही बड़ा, छोटा ना है। समझ में आ रहा है बात को? लेकिन अगर इसमें हम आएंगे तो इसका लंबाई बढ़ गया, वही तार का हम बड़ा साइज ले लिए हैं, लंबाई बढ़ा के ले लिए हैं। अब जो धारा को जो रोकने वाला जो मिलेगा वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा, क्योंकि इसका लंबाई बढ़ गया ना, तो प्रतिरोध ज्यादा करेगा। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझ, जैसे मान के चल कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, हम गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है। अभी गाड़ी जा रहा है, मान ली रोड खराब है यहाँ से यहाँ तक, तो बेचारा ड्राइवर को दिक्कत होगा यहीं से यहीं तक ना। रोड खराब तो ड्राइवर को दिक्कत होगा करेगा, लेकिन इतना ही दूर तक दिक्कत होगा। लेकिन अगर मान ली इतना दूर तक रोड खराब रहेगा तो ड्राइवर को तो यहाँ से यहाँ तक अब कष्ट झेलना पड़ेगा। समझ रहे जो हम कहना चाह रहे हैं? अब उसको देखो, उसका प्रॉब्लम, परेशानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी प्रकार से जब जैसे कि ट्रक जा रहा है ना, मतलब यहाँ से ट्रक नहीं जा रहा, बिजली तार में कुछ जाएगा, धारा जाएगा, तो धारा को पहले यहीं तक कष्ट झेलना, यहीं तक रोकने वाला था, लेकिन अब उसको यहाँ तक रोकने वाला मिल रहा है ज्यादा। और मतलब जब देखो, जब क्या हुआ, जब तार की लंबाई बढ़ा तब प्रतिरोध भी बढ़ा, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो क्या बोले कि प्रतिरोध जो है किस बात पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। यानी कह सकते हैं कि अगर तार की लंबाई में वृद्धि करेंगे, तार की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो उसके प्रतिरोध में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। तार की लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और तार की लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। जब देखो बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, फिर उसको घटा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो बस यही लिख देना यहीं पर, लिख दो कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है, एवं तार की लंबाई घटाने पर, तार की लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। यानी ई बढ़ेगा, अगर तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा विद्युत धारा होगा, क्योंकि विद्युत धारा की ना बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की ना बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोध का। जो हमारा प्रतिरोध होगा वो किस पे डिपेंड किया? लंबाई पे। किस पे? लंबाई पे। और हम जानते हैं कि अगर ई बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, ई घट रहा तो भी घट रहा, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है? संपाती का। किसका? यानी समानुपाती का। अब तुम लोग को समानुपाती के बारे में बताया था, याद होगा, संपाती के बारे में बताया था, समानुपाती के बारे में बताया था कि जैसे समोसा पैसा का बात बताए थे, नहीं कि अगर समोसा बढ़ा रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, मतलब इन्हें से समोसा बढ़ रहा है तो उनसे पैसा बढ़ रहा है। जैसे यहाँ से लंबाई बढ़ रहा है तो यहाँ से क्या बढ़ रहा है? प्रतिरोध बढ़ रहा है। लंबाई घट रहा है तो प्रतिरोध भी घट रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? समानुपाती। किसका? समानुपाती। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जो आर होगा वो एल के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? आर एल के समानुपाती हो जाएगा। बोलो पहला पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। चल, अब तू लोग को दिक्कत नहीं हो रहा तो तू लोग सब्सक्राइबर बढ़ा मेरा, ठीक है? सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाता तू लोग। चल दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कि दूसरा जो बात है वो किस पे निर्भर करता है। दूसरा बात होता है तार के मोटाई पे। किस पे? तार की मोटाई पर। किस पर है? तार की मोटाई पर। जैसे समझो इस बात को पहले, मान के चलो कि कोई छोटा तार है, अच्छा छोटा तार से नहीं, छोटा पाइप से समझाते हैं। ये देखो, ये बड़ा पाइप हो गया, इतना बड़का मोटा मुंह वाला, ये छोटा पाइप हो गया, छोटा पाइप हो गया। अब मान के चलो इससे पानी, अगर पानी पास करेगा, है ना, समझा रहे हैं, ठीक है ना,
इससे पानी क्या करेगा, पास करेगा। क्षेत्रफल समझ में आता है ना, ये मोटाई समझ में आता है ना, मोटाई समझ में आता है ना। मोटाई एक प्रकार से क्षेत्रफल के बराबर हो गया। पहले कोई चीज इतनी को था, अब वो मोटा हो गया, मतलब फैल गया, यानी इसका एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मान लीजिए छोटा सा पाइप है, इससे पानी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, क्योंकि इसका मोटाइया कम है। मोटाइया कम है, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध ज्यादा है। मोटाइया कम है मतलब क्षेत्रफल कम है, तो प्रतिरोध ज्यादा, मतलब इसको ज्यादा रोकल जा रहा है, तो ना पानी कम निकल रहा है। रोके वाला ज्यादा है, तब ना पानी कम निकल रहा है। लेकिन वही पानी अगर एकरा में गुजारेंगे, वही पानी इससे अगर पास करेगा, तो यहाँ पर देखो मोटाइया बढ़ गया, यानी क्षेत्रफल बढ़ गया, इसको रोके वाला घट गया, तो पानी खूब निकलेगा, ढेर सारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात तो समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चे वही कि अगर कोई तार अगर पतला रहेगा, कोई तार अगर पतला रहेगा, तो कोई तार अगर पतला है, तो पतला है मतलब प्रतिरोध उसमें ज्यादा है, तो उसमें से विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वही तार अगर मोटा तार ले लो, कौन तार ले लो? मोटा तार ले लो, तो कम से ढेर सारा धारा जाने लगेगा, नहीं ढेर सारा धारा बहेगा, ढेर सारा वोल्टेज बहेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उसमें प्रतिरोध कम, तब ना ज्यादा बह रहा है। जैसे हम समझा दी तुमको पानी वाला पाइप से, ये भी डाउट क्लियर हो गया तुम लोग को? समझ में आ गया? यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं बताओ? कि अगर यही ना बोले हैं कि अगर तार का अगर क्या करेंगे हम, तार का अगर मोटाइया बढ़ाएंगे, तार का मोटाइया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तार का मोटाइया बढ़ा तो प्रतिरोध घटा ना यहाँ पर, और तार का मोटाइया अगर घटा दिए तो प्रतिरोध क्या हो गया रे? बढ़ गया। यानी कह सकते हैं कि तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। अगर मोटाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है। बात को समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है रे? घटता। यानी उल्टा रिलेशन आ गया, एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। इस घटना को हम क्या बताते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये बात बोले थे ना तुम लोग को? जा रहा था दूरी, मोटरसाइकिल से जा रहा था, दूरी बढ़ रहा था, लेकिन पेट्रोल घट रहा था, तो दूरी तो बढ़ रहा था, लेकिन एगो घट रहा है, एगो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है। इस घटना को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं समानुपाती। इसको कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा आर है, क्या है? आर। और इस समानुपाती के चिन्ह लगाएंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती लिखते ना है तो उसको उलट देते हैं। क्या करते हैं? अब मोटाई एक प्रकार का क्षेत्रफल है ना, अभी तो समझा है। मोटाई बढ़ रहा मतलब एक प्रकार से एरिया बढ़ रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो ये जो प्रतिरोध होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो क्षेत्रफल के। किसके? यानी 1/a माने एरिया, ए मींस एरिया के हिंदी में क्या बोलते हैं रे? क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। यानी कि जब उल्टा की बात करेगा ना, वो घट रहा है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे ही लिखाएगा, बटा में करके, कुछ में करके बटा में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है? ताप। यानी कि हमारा टेम्परेचर, किस पे? टेम्परेचर है, ताप पर भी निर्भर करता है ना। ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। देखो समझो, आराम आराम समझा रहे हैं, समझना। अब तुम लोग कभी नोटिस किया होगा ये बात को? देखो किसी भी तार में, किसी भी परिपथ में, समझते हैं किसी भी परिपथ में अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब ज्यादा हीट हो गया है ना, ज्यादा टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे तुम लोग ऐसे समझना करके, तुम देखा होगा शादी ब्याह में बॉक्स लाता है बजाने के लिए, तो मशीनवा देता है बजाए वाला, कभी कभी मशीनवा जो है बजते बजते बंद हो जाता है, बंद होता है। तो जाके चेक किया तो ऑपरेटर देखा कि मशीन पूरा गर्म हो गया। क्या है? तो पूरा हीट हो है ना, गर्म हो गया। तो जिससे बंद हो गया तो नहीं पूछता कौचो कहाँ नहीं बज रहा, तो बोलता है कि थोड़ा सा गर्म हो गया, 2 मिनट रुक जा, ठंडा हो गया थोड़ा सा। नहीं, ठंडा होता तो फिर से बजे लगता है, ताकि कौची हुआ था कि नहीं बज रहा था वो गर्म होने पर। या कभी छोटा सा मशीन तुम लोग घर में बजाता होम थिएटर लेकर के, अपना बड़का बॉक्स का तरवा जोड़ दे। जैसे टीचर डेवा में क्या हो गया था, उसका मशीन बंद हो गया, गर्म होकर के बंद हो गया था, देखा ना तुम लोग? तो क्या हो गया था दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब ताप बढ़ता है ना, तो ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? और अभी तुमको प्रतिरोध की परिभाषा दिए थे कि क्या जो धारा बहता है ना, एक विरोध करता है, मतलब रोकता है, कहता खबरदार इधर जाने का नहीं,
है ना, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं। अब इधर देखो, अब जैसे ही हो गया गर्म, तो गर्म हो गया तो गर्मा गया ही, खिसियाल है एकदम। अब करा कोई ना जाए दो, ठीक ना। अब इन्हें से जा रहा था धारा, अभी बीच में आके गर्मा के खड़ा हो गया। अब कह रहा तू आओ तो थोड़ा टक्कर देकर, तो देखने से जा रहा तो नहीं सब। अब जैसे ही गर्म हुआ तभी धारा का करने लगा विरोध, क्योंकि ताप बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? और जैसे ही ताप बढ़ा तो यहाँ आर भी बढ़ गया, यानी प्रतिरोध भी बढ़ गया। और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ा तो ये विद्युत धारा को अब जाए नहीं देगा, यहीं पर इसको क्या कर लेगा, रोक लेगा। नहीं तो लगे लेनी चोंगा पड़का को, हरे राम हरे कृष्णा वाला। अब यहाँ से जब धार में नहीं जा रहा था लाइन में जाएगा, यहाँ से तो बंद हो गया, बजेगा नहीं। तो समझ में आ रहा। तो सीधे सीधे याद रखना क्या कि ताप अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप कभी कभी देखना चार्जर वगैरह भी जो है ना वो गर्म होकर बंद हो जाता है, चार्जर वगैरह भी चार्ज नहीं लगा, लाइन कट जाएगा। ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। हाँ प्रतिरोध, मजा आ रहा पढ़े में, प्रतिरोध बढ़ता है। लग रहा है कि डेली लाइफ में सब होता है घटना, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है। अपने से ऑपरेटर के गर्म का तो उसको कह देना सब डुप्लीकेट माल रख ले रहे हैं, गर्म कैसे हो जा रहा है। गर्म तभी ना होगा जब पतला तार सही नहीं है, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए देखना मशीन के अंदर पंखा उंखा लगे रहता है, लगल रहता है, हवा क्या ठंडा कर लेगी, गर्म मत हो जाए गलती से। तो गर्म जा रहा है कि गर्मा जाएगा तो फिर सब लात जूता खिलवा देगा, है ना, तब डीजे पे सब टूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चल, तो ताप पर निर्भर करता, समझ में आ गया। तो निर्भर करता, ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। यानी हम कह भी सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा टेम्परेचर है, ताप जो होगा, जो प्रतिरोध होगा वो किसके समानुपाती होगा रे, टेम्परेचर के होगा ना। बढ़ रहा ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, जाहिर सी बात है। अब चल नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब एक डिपेंड करता है चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर भी करता है ना। अभी चालक तार की प्रकृति पर कैसे करता है सर, तो ना करेगा। तू लोग बोले देख, किसी कोई को देखना, कोई लोहा का तार बना रहता है, कोई तांबा का बना रहता है, कोई एल्युमिनियम का बना रहता है। लेकिन जब तुम्हें दुकान में खरीदे जाता है तो कुछ कहता है कि हमरा कॉपरे के चाहिए, मतलब तांबा के चाहिए, कहता है नहीं कहता है, का है कि तू जानता है कि तांबा का तार में अच्छा से लाइन पास कर जाता है। चांदी तो खरीदने का औकात है नहीं हम लोग को, है ना, तो तांबा का तार खरीद लेता है। तांबा क्योंकि अच्छा होता है, तांबा क्या होता है, अच्छा होता है। तो उसके प्रकृति पर निर्भर कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम जानता है कि तांबा का तार का प्रतिरोध कम होता है एल्युमिनियम के अपेक्षा, लोहा के तार के अपेक्षा। बात समझ में आ रहा है। तो एकरा में जब हम अगर तार, चालक तार की प्रकृति के हिसाब से बात करेंगे तो बताओ कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध, सबसे मतलब चालक तार की प्रकृति की बात करेंगे तो सबसे अच्छा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, चांदी का। और इससे कम प्रतिरोध किसका होगा, कॉपर का। और इससे कम प्रतिरोध किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम नहीं आता, एल्युमिनियम कहाँ से गया, पहले एल्युमिनियम ना होगा, एल्युमिनियम का, फिर लोहा। अरे देखता है लोहा का तार को लगाता है, एल्युमिनियम को बेसिकली आदमी लगा भी लेता है, लोहा से अच्छा है तब ना, कम प्रतिरोध मतलब लाइन ज्यादा पास हो रहा है। अब ध्यान समझ, ये जो चांदी है बच्चा जी, चांदी का प्रतिरोध तो सबसे कम है, प्रतिरोध सबसे कम, लेकिन धारा इसमें कितना बहेगा, बता, प्रतिरोध तो इसका कम हो गया, लेकिन अगर हम धारा की बात करेंगे, धारा इसमें कैसे बहेगा, ज्यादा। अरे प्रतिरोध कम रहे लोल तो धारा ज्यादा नहीं जाएगा, तो क्योंकि यार दिमाग नहीं लगाते भाई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हाँ, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा, इसमें चांदी में, लेकिन लोहा में उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इसमें प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, धारा कम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। चलो अब हम इतना तो समझाई दिए हैं। अब देखो इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, कितना मान लेते हैं 1, और इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं 2, इसको मानते हैं 3। अब देखो यहाँ से हम जो निकाला ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 2 को मिलाएंगे, क्या करेंगे, तो देखो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 को देखो R समानुपाती L, समीकरण 2 को देखो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। अब देख इन लोग तुमको पता है ना कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है ना, तो ये भी R है, तो दोनों R के मिला करके एगो R लिख दो, हाँ सर लिख दिए।
असमानुपाती का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह दे दो। हाँ सर दे दिए हैं। अब देख ये एल है, ये 1/a है, एक बटा में कुछ नहीं तो एक, ऊपर को ऊपर से गुना कर और नीचे को नीचे से, तो ऊपर एल में 1 से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा एल, और यहाँ नीचे कुछ होता है 1, ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, आर समानुपाती एल बटा ए, आर समानुपाती एल बटा ए। बोलो आया था समझ में, दिक्कत है कुछ नहीं, यानी हमको इतना समझ में आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, अगर इसको थोड़ा सा लंबा करके लिख दें, अगर 1 से बढ़ा देना चाहते हैं 1 गुना एल कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत भी ना हो। तो आर समानुपाती एल बटा ए आया कि नहीं आया, बोलो ये चीज आया ना यहाँ पर। और अब हम जानते हैं कि समानुपाती हम हटाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अब समानुपाती हटता है ना तो बराबर के चिन्ह आता है, क्या आता है, बराबर चिन्ह, और इसके बदले में हम एगो कांस्टेंट देते हैं, नियतांक देते हैं, जैसे इसके पहले हम दिए थे तुमको, तुम लोग को याद होगा, इसके पहले भी हम अभी कुछ देर पहले बताए थे जिसमें, तो वहां पर भी बताए थे तुमको, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रो, क्या आएगा, रो, रो ऐसे लिखा था, क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, रो, ठीक है ना। आइए एल है ना, तो रो इंटू एल बटा में ए, क्या आ गया ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो निकल के आ गया, यहाँ पर हमको क्या किसका निकालना है, हमको प्रतिरोध का निकालना है ना, किसका निकालना है, प्रतिरोध, यानी आर बराबर निकालना है, तो आर बराबर निकाल के हमारा क्या, रो इंटू एल बटा ए, ई निकला प्रतिरोध, क्या निकला, आई हमारा इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, यानी अगर रो निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, रो, तो रो को यहाँ लेके आ, रो को यहीं पर रहने दो, तो यार है ना, आर रहेगा, ए नीचे यहाँ आएगा तो गुना में होगा, तो आर गुना ए बटा एल, यहाँ ऊपर यहाँ आएगा तो नीचे आएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा प्रतिरोधकता, क्या हो गया रे, प्रतिरोधकता भी इसको बोलते हैं, या इसी को हम फिर क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो, इसको हम रो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। एक ये भी हो गया, यानी पूछे करके प्रतिरोधकता बताओ तो ये फार्मूला लगा देना, प्रतिरोध बताओ तो ये फार्मूला लगा देना, यानी यहाँ से देखो फार्मूला निकल गया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं। अब बात करते हैं कि सर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई यूनिट, यानी एसआई मात्रक क्या होता है, देखो समझो। तो प्रतिरोधकता का हम एसआई मात्रक निकाल रहे हैं, तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ा है, याद है बच्चे जरा, यहाँ पर क्या है, आर है ना, यानी प्रतिरोध है ना, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। आई क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल के ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटे एल है ना, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। चलो चल आ जा, 1 मीटर से 1 मीटर गया घर है, तो बचा को चुप रख, ओम और मीटर, तो हमारा जो ऐसा यूनिट निकल गया वो क्यों निकल के आ गया, ओम मीटर, क्या निकल के आ गया, मीटर, ओम मीटर। तो दिक्कत पढ़ने आएगा ना, क्या लिखल है ये, ओम मीटर, किसका ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता का, यानी रो का भी बोलो या प्रतिरोधकता का बोलो, ओम मीटर। अब प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, कार्य का जूल, आवेश का कूलाम, बताए थे सर, भूल गया क्या, हमको तो लगता है सब खा पी का चाह गया तुम लोग। चल अब इतना समझ में आ गया तुम लोग, तो फॉर्मूला याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे तुमको जो है ना एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे देखने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान समझ ले। जैसे मान के चलो कि एग्जाम दे देता है न्यूमेरिकल, यहाँ देख, जिससे क्वेश्चन इस तरीके से देगा, आंकिक प्रश्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, लोग किताब में बहुत सारा मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारा किताब में मिलेगा। जैसे मान के चलो कि तुमको कह देगा ना कि कोई परिपथ में कितना कुछ धारा बहेगा, कोई परिपथ में कुछ धारा बहता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद तुमको मान के चल 10 एम्पियर, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और कहेगा ना कि आए धारा 10 एम्पियर का बार है, उसका विभवांतर दे देगा, भी बोल देगा 20 वोल्ट, कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट, तो 20 वोल्ट दे देगा। तो बोलेगा ना कि इसमें प्रतिरोध बताओ, इसका प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला भी बता, देख आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। ई तो ठीक है, ई प्रतिरोध निकालना रहेगा तब, लेकिन इसमें क्या निकालना हमको, आई वी आर। एक हम ओम के नियम के भी एक परिभाषा तुमको बताए थे, ओम के नियम का भी एक परिभाषा थी, फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताओ, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पर।
V बराबर आर आई बताए थे क्या, I इंटू आर। यहाँ से हम डायरेक्ट R बराबर को फॉर्मूला दिए था, यहाँ से भी निकाल सकता है अगर याद नहीं रहेगा तो। V बटा I हो जाएगा, क्या हो जाएगा V बटे I। हमको R में निकालना है, तो V कितना दिया है 20 वोल्ट और I कितना दिया है 10 एम्पियर। कट जाएगा तो कितना आ गया 2 R। ये प्रतिरोध है ना, और प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या सिखाए थे हम, यही हो गया हमारा आंसर। ये कितना आ गया 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2 ओम आ गया। या इसी को और घुमा के भी न्यूमेरिकल दे सकता है तुमको इस हिसाब से। वो कैसे दे सकता है, तो मान के चल कि तुमको अगर कभी इस तरीके से दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। मान लेते हैं कि सर तुमको R दे देगा, कहेगा कि हम R दे रहे हैं 20 ओम, कितना ओम 20। और फिर बोल रहा है कि हम तुमको वोल्ट भी दिए हैं, यानी V है ना, विभवांतर, सॉरी विभवांतर भी दिए हैं। विभवांतर मान के चलो कि तुमको कह देगा 40 वोल्ट, कितना वोल्ट 40 वोल्ट। तो बोलेगा आई बताओ, क्या बताओ आई बताओ। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ। तो देख रहे यहीं से निकाले ना, V बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर से V बटे आर, यार नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आई बराबर V बटे आर, V बटे आर। अब V कितना है 40, अब आर कितना है 20, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 कौची आई निकाला है ना, आई बोले तो क्या धारा ना, और विद्युत धारा कैसा मतलब क्या होता है, यहाँ लिखल नहीं लोल कहीं का, यहाँ लिखो, यहाँ इपर दिखाएबो कर लेते देख एम्पियर में। अब याद करो चाहे सब आता है ऑब्जेक्टिव में, समझ गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगा तू लोग को। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है तू लोग को, तो चलो यहीं तक रखते हैं क्लास, इसको उतारो फट से। तू लोग क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, ठीक है ना, फटाफट उतारो तू लोग।